हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। आ जाइए, हम लोग आज पढ़ते हैं। कल हमने आपको बता दिया था चाल और वेग के बारे में, ठीक है। चाल और वेग के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि क्या होता है। आइए इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा और चीज़ बता देते हैं। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि चाल क्या होती है। चाल बताया था कि किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा लिख दे रहा हूँ, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। चाल कहते हैं, ओके, चाल कहते हैं, ठीक है। ये हो गई चाल। लेकिन ये तो अच्छी बात है, समझ गए। लेकिन देखिए चाल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। क्या होता है चाल का फार्मूला? ये देखिए, चाल बराबर होता है दूरी, ठीक है, दूरी बटे समय। ये फार्मूला होता है नहीं होता है? तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, कहीं कहीं आप ये आप याद कर लिए, इतना बहुत है, आप याद कर लिए, आपको इतना याद हो गया, ये बहुत है, ठीक। लेकिन कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा, क्या मिलेगा कि जो ये दूरी होती है, जैसे देख लीजिए, आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो आप यूँ ऐसे जा रहे हैं, ये पहुँच गए यहाँ तक, ठीक है। तो आपने ये दूरी, तो मान लीजिए यहाँ पर दूरी जो जीरो थी, जीरो से मान लीजिए यहाँ पर पहुँचने में आपको 5 किलोमीटर लगा, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूरी में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन मतलब होता है चेंज या बदलना। इसका मतलब है चेंज हो रहा है, दूरी में नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि बदलना, दूरी बदल रही है, बदलना, ठीक है। परिवर्तन का यही मतलब होता है, परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। तो इसलिए आप एक परिभाषा और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसमें देखिए, आप लिख लीजिए, क्योंकि कोई लड़का मान लीजिए आपसे पूछे, आपको यही फार्मूला आता है, मतलब आपको यही परिभाषा आता है, लेकिन वो पढ़ कर आया दूसरा किताब, इसका मतलब भी यही है। और जो मैं एक और परिभाषा बताने जा रहा हूँ वो भी लिख लीजिए, क्योंकि वो भी मान लीजिए आप लोग जाने, आपके पास सब तीर रहे, सब बाढ़ रहे, कि कोई ना कोई आप चला दें, सब शस्त्र आपके पास रहे, तो क्या आप इसमें लिखेंगे? आप लिखेंगे इसमें एक परिभाषा और, या कर लीजिए, इसका मतलब हुआ या। एक परिभाषा और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं दूरी के परिवर्तन को समय, दूरी के परिवर्तन की समय दर को दूरी के परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं, ओके। चाल कहते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? आप दो परिभाषा बताएं तो और अच्छी बात है, याद रख लीजिए। दूरी के परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। ऐसे वेग में क्या होता है? तो वेग में होगा, वेग में यहाँ हमने बताया था, आप लोग पहले ही लिख चुके हैं। वेग में यहाँ किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहेंगे। और यहाँ पर जब इसको हम लिखेंगे ऐसे, तो इसमें लिखेंगे कि विस्थापन के परिवर्तन की समय दर को, विस्थापन के, लिख लीजिएगा कॉपी में अलग, या उसी परिभाषा के नीचे अगर जगह होगा तो लिख लीजिएगा, विस्थापन के परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं, ओके, वेग कहते हैं, ठीक। ये आप लोग अगर जान पाए तो लिख लीजिएगा, वरना ज़रूरी भी नहीं है, बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सब चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कोई हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बताना ये बेहद ज़रूरी था। आइए हम इसके आगे बारे में पढ़ते हैं। देखिए चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक क्या होगा बताइए आप साहब। देखो चाल का मात्रक होता है, देखिए पहले चाल बराबर होता क्या है? तो चाल बराबर, ये फार्मूला, देखिए चाल बराबर, एक मिनट मैं अच्छे से ऊपर से लिख दूँ। देखिए चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये है फार्मूला, इसको कहते हैं फार्मूला या सूत्र। ये क्या है? तो ये है फार्मूला, ओके, ये है फार्मूला, ठीक है, ये है फार्मूला, ठीक है। अब हम निकालेंगे चाल का मात्रक की। चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक बराबर क्या होता है? दूरी, ऊपर है तो लिखेंगे दूरी का मात्रक,
ये आप लोग ऐसे जान जाइए, दूरी का मात्रक, ठीक है, कि मात्रक कैसे निकाला जाता है, बटा समय का मात्रक। क्योंकि भाई फार्मूला में क्या है, दूरी बटा समय है नहीं है। चाल बराबर, देखो चाल बराबर है दूरी बटा समय, तो हम लिखेंगे दूरी का मात्रक। चाल का मात्रक जब निकालेंगे तो इसको लिख देंगे चाल का मात्रक, और चाल का मात्रक तो दूरी ऊपर है, लिख देंगे दूरी का मात्रक, और नीचे लिखे समय है तो लिख देंगे समय का मात्रक। किसका मात्रक? समय का मात्रक। आप बताइए, आप बताइए क्या बताइए। ये बराबर लगा रहा हूँ। चल, दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, आपने कहा होता है ना। और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है, बताए थे आप लोगों को। बस हो गया भाई मेरे। चाल का मात्रक मीटर बटा सेकंड। ओके ओके, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। सेम इसी तरह अगर विस्थापन उसका वेग का मात्रक पूछ लेता है, तो वेग का मात्रक ये लिख लीजिएगा। फिर वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक देखिए क्या होता है। वेग का मात्रक विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक, समय का मात्रक, ठीक है, समय का मात्रक। क्यों? क्योंकि ये वेग बराबर क्या होता है जानते हैं? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ओके, विस्थापन बटे समय होता है, ये फार्मूला होता है। तो हम जब वेग का मात्रक निकालेंगे तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन का मात्रक बटा समय के मात्रक को। मैंने बताया था कि विस्थापन जो होता है दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी होती है, ठीक है। तो इसको भी मतलब दो बिंदुओं के बीच की कम से कम लंबाई होती है, तो लंबाई को भी हम मीटर में नापते हैं। तो विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये वाला बराबर यहाँ लगा है मीटर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये मीटर हो गया, सेकंड हो गया, बस हो गया आंसर कि वेग का मात्रक भी मीटर बटे सेकंड है। वेग हमारी सदिश राशि है, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। ये सदिश राशि क्यों? क्योंकि ये विस्थापन से निकल रही है ना, विस्थापन से ही निकल रही है, तो विस्थापन भी सदिश है, तो इसलिए वेग भी सदिश होगा। और जब हम दूरी वो चाल निकालेंगे तो चाल में दूरी अदिश होती है, तो इसलिए चाल अदिश होगा, ठीक। अब आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं त्वरण के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं आगे त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या होता है। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, त्वरण क्या लिखते हैं? त्वरण। आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है, बस ये याद रख लीजिए जिसे हमने लिखा था विस्थापन के परिवर्तन की समय दर को, या विस्थापन बटे जो समय होता है, ठीक है, विस्थापन बटे समय, ये वेग कहलाता है। अगर हम वेग को भी परिवर्तन करें, वेग को भी परिवर्तित कर रहे हैं और नीचे समय लिख दें, तो ये हमारा त्वरण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हमारा त्वरण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। त्वरण, अब त्वरण होता क्या है? त्वरण जब आप एक्सीलरेशन का नाम सुने, एक्सीलरेशन ही मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, देखिए एक्सीलेटर। देखिए एक सेकेंड, त्वरण का मात्रक होता है एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन इसका मतलब होता है त्वरण। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा एक बार। एक्सीलरेशन ये होता है त्वरण। त्वरण का मतलब जब आप लोग एक्सीलेटर जानते हैं, एक्सीलेटर, जो एक्सीलेटर नहीं होता मोटरसाइकिल का, उसका क्या काम होता है देख ले। मान लीजिए आप 1 सेकंड में आप 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे हैं। आपकी स्पीड क्या है? 5 मीटर नहीं, मैं 1 मिनट, मान लीजिए आप 10 के स्पीड में चल रहे हैं। कितने स्पीड में? 10 के स्पीड में, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में आप लोग चल रहे हैं। कि आपकी जो बाइक है वो 10 के स्पीड में, जो उसमें मीटर लगा रहता है, जब मान लीजिए 10 के ऊपर सुई है, तो वो आपकी जो सुई है वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक। तो जब ये चल रही है इतना, और कुछ देर बाद मान लीजिए आप हाईवे पर ही हो या बढ़िया पक्की रोड पर ही हो, और आपने बढ़ा दिया, कितना? अपनी स्पीड बढ़ा दी भाई, कितनी बढ़ा दी? मान लीजिए मैंने अपनी स्पीड 40 कर दी, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कि अब मेरी स्पीड कितनी हो गई? 40 पर। जैसे बना नहीं रहता है 0, फिर उसके बाद में कितना रहता है भाई? 10 रहता है नहीं, 0 के बाद 10 नहीं रहता, 30 रहता है शायद, 30 रहता है, फिर 40 50 ऐसे कुछ रहता है मान लीजिए। तो मान लीजिए आपकी सुई अब पहले यहाँ पर थी, पहले 10 पर थी, मान लीजिए 10 यहाँ था तो 10 पर थी, अब ये आपकी सुई यहाँ पर हो गई, ठीक है। जो मोटरसाइकिल वाली सुई है, 40 की स्पीड में आप चलने लगे। तो आप देखिए ये आप किसी दिशा में चलाएंगे ना अपनी बाइक, और ये क्या है? आपका वेग है कि आप इतने वेग से चल रहे हैं। देखिए चाल स्पीड जो होती है, आप अगर सीधी दिशा में एक रेखा में जाएं, सीधे जाएं, तो वहीं आपका वेग कहा जाएगा। जबकि आप टेढ़े मेढ़े जाएं तो आपकी चाल होगी, ठीक है। तो
ये क्या हुआ, मान लीजिए आप यहाँ से, और मान लीजिए आपने क्या कहते हैं, पहले आप 10 की स्पीड में जा रहे थे, बाद में आपने 40 की स्पीड कर ली, 40 की स्पीड कर ली, और ये इतना स्पीड करने में मान लीजिए आपको लगते हैं 15 सेकंड का समय लागत है। कितने सेकंड का? 15 सेकंड का समय लगता है। तो आपका पहले बेग को हम कहेंगे प्रारंभिक बेग। कौन सा बेग? प्रारंभिक बेग। ओके, प्रारंभिक बेग। तो हमारे प्रारंभिक बेग कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। और जो हमारा अंतिम बेग, ये हमारा कौन सा बेग है? अंतिम बेग हो गया भाई, कि मैंने इतना बेग बाद में कर लिया, अपना स्पीड इतना कर लिया, ठीक है। तो जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है जानते हैं? क्या होता है त्वरण का फार्मूला? त्वरण का फार्मूला होता है अंतिम बेग। कौन सा बेग? अंतिम बेग माइनस प्रारंभिक बेग। प्रारंभिक बेग। ओके, प्रारंभिक बेग और बटे समय। समय नहीं होता है, समय अंतराल होता है, ठीक है। समय अंतराल होता है, ठीक। तो अगर हमें अब त्वरण निकालना हो, त्वरण बराबर, तो हमारा भैया बताइए अंतिम बेग कौन सा है? अंतिम बेग हम 1 मिनट में ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए, अब मान लीजिए हमें त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालेगा तो हमारा अंतिम बेग कितना है? अंतिम बेग हमारा 40 है, और प्रारंभिक बेग कितना है? 10 की स्पीड में हम जाते रहे, फिर हम 40 की स्पीड में भी हैं, और बटे हमारा समय कितना लाग? 15 सेकंड लाग भाई, नहीं लाग। बताओ इसमें कोई गलती? मैंने फार्मूला बताया कि त्वरण बराबर होता है अंतिम बेग माइनस प्रारंभिक बेग बटा समय अंतराल, ठीक है। हमने बताया कि आप पहले 10 की स्पीड में जा रहे थे, फिर आपकी स्पीड 40 हो गई, तो जो यही अंतर होता है ना, स्पीड में जो अंतर होता है, इसी अंतर को हम त्वरण कहते हैं। एक त्वरण नाम देते हैं, त्वरण। और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन से ही एक्सीलीटर बना था, ठीक है। तो जो ये आपने एक्सीलेटर ऐठा, जैसे मतलब आगे करेंगे, तुरंत 10 मीटर से लेकर 40 मीटर हो जाएगा स्पीड। हो गई नहीं होगी? इतना बात समझ में आया? मान लीजिए ये स्पीड आपकी बदलते हुए 15 सेकंड का समय लगता है, तो अब हम त्वरण निकालेंगे, तो त्वरण बराबर होता है अंतिम बेग माइनस प्रारंभिक बेग बटा समय अंतराल। तो हमारा अंतिम बेग कितना हो गया? अब 40 पेस की स्पीड में चलने लगी, पहले चलती थी 10 की स्पीड में, तो हम लिखेंगे अंतिम बेग 40 माइनस प्रारंभिक बेग 10 बटे समय कितना लगा? 15। तो 40 में से 10 गई, कै बची? बताओ कै बची? 30 बची बटा 15, ठीक। 15 बटी ना बची, ना बची। 1 मिनट में इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 15 सेकंड लगा है, ठीक है। अब देखो 15 बचा, अब इसको हम ऐसे काटेंगे, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो जो 2 बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 मीटर, और अब यहाँ पर जानते हो क्या लिखेंगे? सेकंड का स्क्वायर। किसका? सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे। ये होता है त्वरण का मात्रक। आपका आ गया त्वरण। पहले आप एक एग्जाम्पल लिखिए, फिर उसके बारे में त्वरण के बारे में समझिए, ठीक है। पहले त्वरण की परिभाषा लिखिए। त्वरण की परिभाषा क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे दूरी के परिवर्तन की समय दर को हम चाल कहते थे, और विस्थापन के परिवर्तन की समय दर को बेग कहते हैं। अभी आपको ऊपर बताया मैंने ना, वैसे यहाँ पर आप लिखेंगे कि बेग के परिवर्तन, क्योंकि बेग परिवर्तित हो रहा है ना। बेग, आपकी बेग जो आप निश्चित दिशा में जितने स्पीड से जाते हैं, वो बेग कहा जाता है। बेग ऐसे लिख लेंगे, बेग के, एक सेकेंड, देखिए लिख लीजिए, बेग के परिवर्तन, बेग के परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। बस इतना सिंपल है, अब ना याद के पाओ तो कहाँ है, त्वरण कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है भाई, क्योंकि बेग परिवर्तित हो रहा है ना। और बेग देखो, बेग कैसे बना है? बेग विस्थापन से बना है, और विस्थापन से त्वरण बनत है। तो जब हमारा विस्थापन, देखो 1 मिनट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया हमारा, 1 सेकंड अभी लिखता हूँ। देखिए विस्थापन से बेग बनत है, ठीक। बेग बनत है, और बेग से क्या बनता है? तो बेग से त्वरण बनत है। तो ये सब सदिश राशि हुई है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए यह एक सदिश राशि है, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा साहब? देखो इसका मात्रक होगा मीटर, हाँ, और बटे सेकंड, ठीक है।
मीटर बटे सेकंड। लेकिन अब देखो मीटर बटे सेकंड ये तो किसका मात्रक होगा, मीटर बटे सेकंड होगा वेग का मात्रक। अब वेग परिवर्तित हो रहा है समय, तो एक समय और हो जाएगा, तो एक समय जब समय और समय के यहाँ गुणा करा जाए तो समय के मात्रक सेकंड होते, तो यहाँ पर यहाँ सेकंड स्क्वायर हो जाए। ठीक, अब आप कहेंगे कि इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर या ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं मतलब बोलेंगे ऐसे स्क्वायर। और इंग्लिश में लिखना हो तो यूं, ये हो गया स्क्वायर। ओके, चलिए ठीक है, ये त्वरण समझ में आया। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपने वेग का मात्रक, चलिए कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, क्या है कि मान लीजिए वो तो हो गया वेग मतलब त्वरण। मान लीजिए प्रारंभिक वेग दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया है, प्रारंभिक वेग दे दिया गया है, ठीक है। कितना, मान लीजिए दे दिया गया है कि 40 मीटर पर सेकंड, यानी जो आदमी था वो पहले जो है 40 की स्पीड में जा रहा था, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जाने लगा, ठीक है। और जो इसको ये इतना स्पीड बढ़ाने में जो समय लगा, मान लीजिए कि 10 सेकंड का समय लगा, कितना, 10 सेकंड का समय लगा। तो अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग 80 है। देखिए हम प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और अंतिम वेग को हम लिखते हैं, अंतिम वेग को हम v से लिखते हैं, ठीक, v से। अंतिम वेग कितना है, 80 मीटर पर सेकंड है, ठीक। समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 10 सेकंड, कितना, 10 सेकंड। अब आप लोगों को अगर सवाल लगाना हो त्वरण बराबर, या त्वरण का सवाल लगाना हो कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि अंतिम वेग, ठीक है, ये समझ जाइएगा कि अंतिम वेग लिखा है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। ओके, समय अंतराल, ठीक, ये होता है फार्मूला। तो अंतिम वेग हमारा कितना है, अंतिम वेग ये देखिए 80, तो मैंने लिखा 80 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 40। ओके, समय कितना है हमारा, कितना है 10 सेकंड लगा, तो 10 सेकंड, तो 80 में से 40 जाएगा, 40 बटा 10, ठीक है। इसको हम काट देंगे 0 से 0, 4 बचेगा। अब त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। इसको आप सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, और जो त्वरण होता है इसको हम ए से लिखते हैं, स्मॉल ए बराबर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक वेग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, नहीं प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग बराबर u बराबर दे रखा है, कितना, देखिए स्मॉल u बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अंतिम वेग दे रखा है, अंतिम वेग यानी स्मॉल v दे रखा है 90 मीटर पर सेकंड। जब आप स्कूल में जाएंगे आपसे सवाल लगवाया जाएगा तो आपकी मैम पूछेंगी कि बताइए कि प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करेंगे, तो u से, अंतिम वेग को स्मॉल v से, ठीक है। और समय मान लीजिए दे रखा है कि कोई व्यक्ति है उसको समय लगा है इतना से इतना स्पीड करने में, मान लीजिए कि मान लेते हैं कि 20 सेकंड लगा, ठीक। ये इसका मतलब समझिए, एक आदमी है, ठीक, ये यहाँ मोटरसाइकिल चला रहा है, पहले इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, जो इसकी स्पीड पर सुई थी 10 की स्पीड में चल रहा था, धीरे धीरे इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, अब ये चल रहा है 90 की स्पीड में, ठीक है, 90, इसकी सुई जो है 90 की स्पीड में चल रही है, और जो ये सुई में बढ़ाने में समय लगा 20 सेकंड का समय लगा। तो त्वरण पूछ रहा है कि त्वरण कितना होगा, तो त्वरण बराबर फार्मूला होता है, त्वरण ये बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्या होता है, अंतिम वेग का फार्मूला v माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग u बटा समय अंतराल। ओके, समय अंतराल, ठीक। तो अंतिम वेग हमारा b कितना है 90, और माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 10 बटा समय कितना लगता है 20 सेकेंड। ओके, हल करेंगे इसको तो 90 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 80, कितना बचेगा 80 बटा 20 जब हम इसको काटेंगे तो देखो 20 अक्कम 20, 20 चौक 80। ओके, ऊपर आया 4,
तो इसको हमारा जब आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर, ठीक है, बटे सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ए का मात्रक, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए रात बहुत हो गई है, ठीक है, हम कल आगे आपको बताएंगे बल के बारे में। देख लीजिए अभी ये बज रहे हैं 12 बजकर इतना मिनट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। चलिए आगे हम आप लोगों को थोड़ा जीके जीएस के बारे में बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले लिखना है आपको मुंशी प्रेमचंद्र। क्या लिखना है? मुंशी प्रेमचंद्र। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में पूछा जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र की मैं कुछ रचनाएं लिखवा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे गबन। क्या लिखेंगे? गबन, गोदान, ठीक है, गबन हो गया, गोदान हो गया। उसके बाद सेवा सदन, ओके, सेवा सदन, सेवा सदन। ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। आप लोगों को ऐसे इसको याद करना है कि किसने क्या लिखा है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या क्या लिखा है? गबन, गोदान और सेवा सदन। देखिए क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने गबन, गोदान और सेवा सदन लिखा है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं हम। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ये होलिका के दिन पैदा हुई थी। इन्होंने यामा लिखा है और बहुत ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन मैं बहुत वो बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या लिखा है? यामा लिखा है, ठीक है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद लिखते हैं कबीर दास को। किसको? कबीर दास को। कबीर दास की 3 रचनाएं हैं। बीजक, ऐसे याद करना है आपको, बीजक, कामा, शबद, बीजक शबद, और एक लिखा है रमैनी, बीजक शबद रमैनी, रमैनी। 3 चीज़ लिखी है, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक, लिख लीजिए। ये आज का काम खत्म। चलिए स्टूडेंट थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, एक 3 चीज़ आपको याद करना है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? तो है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी, ओके, नरेंद्र मोदी। इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो ये नरेंद्र मोदी है, इनसे पहले, ठीक है, इनसे पहले 13 लोग हो चुके थे प्रधानमंत्री। ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं इस समय, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ओके, द्रौपदी मुर्मू है। और ये किस नंबर की हैं? तो ये है 15वें नंबर की, ओके। और इससे पहले 14 और हो चुके थे। और जो उपराष्ट्रपति हैं, जो आप लोग नहीं जानते हैं शायद, इनको तो द्रौपदी को जानते भी होंगे, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो है वो है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? धनखड़, धनखड़ है, धनखड़ है, ठीक है, धनखड़, जगदीप धनखड़। ये किस नंबर के हैं? तो ये भी 14 नंबर के हैं। और हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्री तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। यही पूरे शिक्षा को देखते हैं कि देश में क्यों, कौन सी किताब चलानी है, एनसीईआरटी बदलना है कि नहीं बदलना है, ठीक है। ये धर्मेंद्र प्रधान याद कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।